से आए आप? मैं जिला फतेहाबाद हरियाणा। हरियाणा से आए हैं? हाँ जी। क्या करने आगे दिल्ली? दिल्ली आए हैं, जनतंत्र बचाओ जो रैली है इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी डालने के लिए आए हैं और देश की जनता से यह आह्वान करने के लिए आए हैं कि आज लोकतंत्र है वो तो खत्म हो चुका है, संसद की जरूरत नहीं है। मोदी जी मजबूत हो गया है। हाँ जी, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। मजबूत अभी होने लग रहा है। जनता जब खड़ी हो जाएगी तो लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जनतंत्र की हत्या कर दी है, संसद की कोई जरूरत नहीं है, अकेले फैसले करते हैं, बजट पास हो जाता है बिना विपक्ष के, हर तरीके का जो काम है वो मनमर्जी से चला रहे हैं और उसके अंदर वो मनमर्जी से सारे काम, सारी संस्थाओं के ऊपर उनका कब्जा है। तो ये जो है ये डेमोक्रेसी की हत्या है। वो कह रहे लोकतंत्र सबसे मजबूत कर दिया, मोदी जी कह रहे हैं मैंने कर दिया। हाँ, ईवीएम के जरिए कर दिया है और वो ईवीएम की जो फायदा है उसके जरिए कर दिया, पेगासस के जरिए कर दिया, महंगाई बढ़ा के कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा के कर दिया। ईवीएम में क्या गड़बड़ी है? ईवीएम में सारा देश कह रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो जनता की बात सुनी क्यों नहीं जा रही? विपक्ष की बात सुनी क्यों नहीं जा रही? जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि फिर इलेक्शन होना चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। जब चुनाव हो रहे होते हैं तो मोदी जी तो अपना रोड शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्या चाहते हैं? ईवीएम हटा दें? नहीं, जनता ये चाहती है कि डेमोक्रेसी इस देश के अंदर ऐसे नहीं आई, अंग्रेजों को भगा के आई है। उस डेमोक्रेसी को कोई खत्म नहीं कर सकता। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं तो इनका क्या है? तो ये तो मजबूत कर रहे हैं डेमोक्रेसी मजबूत। अगर ये अटैक करके कर रहे हैं तो जनता खड़ी हो रही है। फिर आपके मैं शब्दों को कैसा अटैक करते हैं? कैसा अटैक कर रही है? हर तरीके का अटैक है कि आप अगर जब पोस्टर लगाओगे तो उसको भी, पोस्टर से भी खतरा, अगर कोई बोल लेगा उससे खतरा, अखबार में दिखाते नहीं है, टीवी में दिखाते नहीं है, चुनाव के अंदर धांधलियां, तो मतलब ये और क्या है? और डेमोक्रेसी खत्म होती है? डेमोक्रेसी यही खत्म है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बचना चाहिए। देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पे सांप्रदायिकता के तौर पे बांट रहे हैं, उससे देश की जनता को खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है। अगर राहुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलते हैं तो उससे इनको खतरा हो रहा है और असली जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका रही है। असली मुद्दा है अडानी के पास इतनी संपत्ति कैसे इकट्ठी हो गई? मेहनत की होगी अडानी ने। हाँ, मेहनत करी है। वो कितना इनकम टैक्स देता है, वो कितने लोगों को रोजगार देता है, ये बताया जाए देश को। और ये 20,000 करोड़ का जो सवाल है इसके ऊपर चुप क्यों है? 2 महीने से संसद चलने नहीं दे रहे, खुद बीजेपी के लोग संसद को रोके हुए हैं। तो 4 विपक्ष के नेता वहाँ बोलते हैं, राहुल को जवाब नहीं दिया जाने देता। क्यों? डेमोक्रेसी और खत्म कैसे होगी? इसलिए हम ये कहने आए हैं कि देश की जनता को दोबारा से, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी, अधिकार महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, तमाम जो नेता थे, नेहरू समेत जेलों के अंदर भी रहे। फिर आंदोलन करेंगे क्या? नेचुरली आंदोलन ही करेंगे। और क्या रास्ता? जनता की एकता बनाकर डेमोक्रेसी को बचाने का आंदोलन। और ये मांग होगी कि जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो। आंदोलन जीवी हो जाएंगे। अगर इनके शब्दों में आंदोलन जीवी है तो ये भी तो आंदोलन ही कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान को पाड़ने के लिए एक हिस्सा जो लगातार इनका मीडिया के अंदर झूठा प्रचार कर रहा है, वो आंदोलन जीवी नहीं है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। क्यों? संविधान का राष्ट्र चाहिए। संविधान लागू होना चाहिए। संविधान तो सबको बराबरी का अधिकार देता है। हिंदू राष्ट्र में दलितों के साथ क्या है? मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। तो वो हिंदू राष्ट्र किसको माने? वो व्यवस्था जो पुरानी लाना चाहते हैं इसके खिलाफ है। क्या लगता है कि ईडी और सीबीआई का भी गलत प्रयोग किया जाता है क्या? हाँ जी, ईडी और सीबीआई का। ये सरकार जो है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी का भी, चुनाव आयोग का भी, सीबीआई का भी, कोर्ट का भी, तमाम तरीके की जो हमारी बनी हुई है स्वतंत्र एजेंसियां, उनको स्वतंत्र तौर पे कार्रवाई करने दो। ये तो खुद हमारे गृह मंत्री जी ने मान लिया कि भाई कांग्रेस के टाइम पे मेरे भी खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो वो मान रहे हैं कि भाई वो उन्होंने सिर्फ विपक्ष के ऊपर हमला किया। अगर याद हो मनमोहन सिंह की सरकार में चाहे खेल मंत्रालय का घोटाला था, चाहे कोयले का घोटाला था, चाहे 2G स्पेक्ट्रम था, सब लोग अंदर गए। अब अंदर कौन जा रहा है? इन्होंने तो लॉन्ड्रिंग मशीन लगा रखी है। जो काला काम करने वाले वो लॉन्ड्रिंग मशीन में सफेद होके बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ममता वाली बीजेपी मशीन जो ममता बनर्जी दिखा रही थी वो नहीं, सारा कुछ है। ये हम यही तो सवाल कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया का जवाब दो, किसका है पैसा? देश की जनता
जनता को मालूम होना चाहिए। मशीन है क्या? बीजेपी के पास मशीन है क्या? मशीन है क्या इनके पास? ये लॉन्ड्रिंग मशीन है, काला धन को सफेद धन करने वाली। बीजेपी जितने भी भ्रष्ट लोग थे जब बीजेपी में चले गए वो पवित्र हो गए, उनकी इंक्वायरियां सब ठप कर दी है। तो और जनतंत्र की हत्या कैसे होती है? हाँ, विपक्षी पार्टी अब एक होती नजर आ रही 24 से पहले। विपक्ष की पार्टियां अगर सारे विपक्ष को विपक्ष विहीन लोकतंत्र बनाना चाहता है, अकेला अपना राज करना चाहता है, तो वो विपक्ष के लीडरों को, तमाम लीडरों की लिस्ट बनाकर उनको अंदर करना चाहता है, तो उसके खिलाफ देश की जनता खड़ी होगी। राहुल गांधी को कह रहे जेल जाएंगे क्या? राहुल गांधी ने तो घोषणा ही कर दी कि मैं जेल जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। पहला आदमी है देश के अंदर जो मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ डट के खड़ा है। भारत यात्रा करके 4000 किलोमीटर की लगभग एक टी शर्ट के अंदर जो इनका झूठा प्रचार था उसको बेनकाब कर दिया उन्होंने। पप्पू बता देते हैं इनको, पप्पू कहते हैं। अब तो पप्पू मोदी जी है, पप्पू क्यों जवाब नहीं दे रहे देश की जनता को? दो महीनों से प्रधानमंत्री को पप्पू कह देंगे। मैं नहीं कह रहा कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहे, कि वो अडानी के बारे में बोल लो, देश की जनता को कुछ तो बताओ, क्यों नहीं बोलते? यही हम कहना चाहते हैं। तो कौन है? बस सर पप्पू तो मोदी जी हैं, पप्पू तो मोदी जी हैं, मुंह में गुड़ रख के बैठ गए चुपचाप से, क्यों नहीं बोलते? एक आम आदमी मीडिया सामने आके बात करता है, वो कभी मीडिया सामने नहीं आया, और मीडिया सामने आए भी तो आम कैसे चूसा जाता है ये तक बुलाई थी उन्होंने। वो खुद बात तो करते हैं। किसकी बात? मन की बात नहीं सर, कोई बात नहीं करी उन्होंने, किसका कोई बात नहीं की बात। मन की बात तो करते हैं सर वो अपने लिए, अपने क्यों वो भी 2-2 घंटे का रिजल्ट करने के बाद में 2 घंटे रिहर्सल करने के बाद में बोलते हैं। करने आते हैं जिस दिन मन की बात करने आते हैं, पब्लिक को डर पैदा हो जाता है। डर पैदा हो जाता है कि अगले पल में क्या कर देगा, कभी नोटबंदी कर देता है तो कभी कोरोना का डर सताता है। आखिर क्यों हो रहा है इसको ये परेशानियाँ? राहुल गांधी पप्पू है कि नहीं है? नहीं, एक टपोरी बंदा होता है जिसे बॉम्बे में बोलते हैं टपोरी भाषा बोलने वाला, एक पढ़ा लिखा जो हिंदुस्तान वर्ल्ड के स्कूलों में पढ़ा हो, टॉप स्कूलों में पढ़ा हो, वो पप्पू हो जाएगा। पढ़ा लिखा गाली भी आप कह के बोलता है, पढ़ा लिखा गाली भी आप कह के बोलता है, और एक सड़क छाप गुंडा। कहते हैं ना लोग कि राहुल गांधी पप्पू है। इनके कहने से क्या है? मैं आपको कह दूं आप बेकार हैं, आप मान जाएंगे? अगर मैं कहता हूँ, कहते हैं, क्यों कहते हैं ये लोग? कोई लोग नहीं कहते। आप एक से कहलवाओ, आप कभी बहस पे बैठाओ किसी बीजेपी वाले को हमारे सामने, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते बीजेपी वाले। करे तो सही, पॉइंट टू पॉइंट पे बात कर रहे थे तो इन्होंने लोकसभा से क्या ये तरीका तोड़ी है? बिल्कुल। लास्ट सवाल ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष ने सुपारी दे रखी है मुझे, मेरे मानने की सुपारी ऐसा है। झूठ चलो, इनके पास देश की सत्ता है, इनके पास सूचनाएं भी सारी की सारी है। हो सकता है कोई जानकारी ऐसी है तो ये चिंताजनक है बात, इसकी कोई रोकथाम होनी चाहिए। गलत है ये। हम महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम सत्याग्रही हैं, हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, और इसी के जरिए हम सारे लोगों को कह रहे हैं नफरत हटाओ, भारत जोड़ो। हम भारत जोड़ने की बात करते हैं तो, और नफरत को हटाने की बात। मोदी मैं अकेला हूँ, शेर सब पे भारी। नहीं, क्या कर रहे हैं? ये मैं समझता हूँ कि वो बोल रहे थे ना, वो शायद राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे होंगे। अकेला राहुल गांधी जी भारी है, इनके 350 जो इतने भी एमपी हैं उनके ऊपर। अब राहुल गांधी के समर्थन में अमेरिका, जर्मनी और यूएन भी आ गया है। देखो, ये हमारा इंटरनल मामला है, वो उनकी अपनी सोच है, वो जो कर रहे हैं वो उनकी अपनी प्रतिक्रिया है। इससे एक तो ये साबित होता है कि हमारे जो विश्व गुरु की पोजीशन थी उसको ऊपर नुकसान हुआ है, और उसको मतलब इन्होंने खुद कर लिया वो नुकसान। वो क्यों बोल रहे हैं? इनके मित्र हैं, ये तो वहाँ जाके ट्रंप जी को जिताना चाह रहे थे, तो वहाँ ट्रंप जी को जिताना चाहेंगे, उनके अंदर दखलंदाजी करेंगे। तो आज हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और मोदी जी का तो जब देश के प्रधानमंत्री है, युवाओं के लिए करे, महिलाओं के लिए सुरक्षा करे, गरीबों के लिए कोई कल्याण करे, सफाई कर्मचारियों के लिए शौचालय बनवा दिए, सफाई कर्मचारियों में कितने पद सृजित किए हैं, अभी भी सीवर की गैसों का शिकार होकर मर रहे हैं, उनका सबसे निचले पायदान पे है वो। इनके इस 9-10 साल के शासन में और नीचे गया है, और नीचे गया। बिल्कुल साफ तौर पे जो है
हरियाणा से कुछ लोग यहाँ पे आए थे। आपको बता दें कि महिलाएं जो हैं पूरे भारत से आई हैं। साफ तौर पे जो है राहुल गांधी को जब से सदस्यता गई है, लगातार जो है कांग्रेस जो है सड़कों पे कभी लोकतंत्र बचाने के लिए रैली निकालती है तो कभी जो है जनतंत्र बचाओ रैली निकालती है। और आपको बता दें कि साफ तौर पे एक सवाल जो आज उठा है कि ईवीएम को लेकर फिर से जो जनता सवाल उठा रही है, ईडी सीबीआई को लेकर भी जनता सवाल उठा रही है कि सरकार को जो है चुनाव जो है निष्पक्ष कराना चाहिए। लगातार जो है ईवीएम जो है सवाल के घेरों में रहता है। अब देखने वाली बात है कि जैसा विपक्ष जो आरोप लगा रही है ईडी सीबीआई पर,